हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 समाकलन। तो इसमें हम जानेंगे कि समाकलन क्या होता है, समाकलन किसे कहते हैं। तो दरअसल में समाकलन जो होता है अवकलन का प्रतिलोम होता है, उल्टा। तो इसका परिभाषा हम ये जो समाकलन है इंटीग्रेशन, इसका परिभाषा ऐसे होगा कि अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। संक्षेप में जैसे कि मान ली कोई फंक्शन है f(x), इसका अगर डिफरेंशियल करेंगे तो हमें रिजल्ट में प्राप्त हुआ स्मॉल f(x). तो जो ये रिजल्ट निकला है, जो परिणाम, जो अवकलज लिख रहा है, इसका अवकलन किए हैं तो मुझे ये अवकलज प्राप्त हुआ है। तो इससे हमें पुनः वापस ये पाना समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। ये जो प्राप्त करते हैं ये समाकल्य हो जाएगा, ये समाकल कहलाता है, ये समाकल्य। जैसे कि मान लें कि इंटीग्रेशन, समाकलन को दिखाते हैं किससे? ऐसे, इस ऐसे चिन्ह से समाकलन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे समाकलन लिखेंगे ऐसे। यानी समाकलन का प्रतीक क्या होता है? समाकलन का प्रतीक ये होता है। जैसे इसका समाकलन करना है, समाकलन f(x), ये डिफरेंशियल किए हैं, इसका अवकलन किए हैं तो ये प्राप्त हुआ। अब इससे वापस ये प्राप्त करना ही समाकलन कहलाता है। तो इसके अवकलज को समाकलन करेंगे, समाकलन ये पढ़ेंगे, समाकलन ऑफ f(x), समाकलन ऑफ f(x) विथ dx, x के सापेक्ष। तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये एक कांस्टेंट c लग जाता है। फिलहाल में इसके बारे में बाद में पहले जानो कि कांस्टेंट c लग जाता है। ये हम हमेशा नहीं यूज़ करेंगे, सुविधा के लिए हम इसको छोड़ देंगे अभी फिलहाल में। तो ये हो गया समाकलन f(x) विथ dx। तो ये हमारा रिजल्ट f(x) प्राप्त हुआ। तो यही हमारा समाकलन कहलाता है। समाकलन में ये क्या होता है और ये क्या होता है? ये जो होता है ये समाकल्य कहलाता है, समाकल्य। इंटीग्रैंड और ये कहलाता है समाकल, इंटीग्रल। ये हमारा इंटीग्रल कहलाता है। इसको दूसरे शब्द से, अब दूसरे नाम से प्रति अवकलज भी बोलते हैं। प्रति अवकलज इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिराइवेटिव, और भी बोलते हैं पूर्वक भी बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिमिटिव। तो इसको समाकलन बोलते हैं। जो समाकलन से जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम निकालते हैं हम लोग समाकलन करके किसी भी फंक्शन का, तो ये समाकल कहलाता है। और इसको दूसरे नाम से प्रति अवकलज भी बोलते हैं, एंटी डिराइवेटिव या पूर्वक या प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये जिसका समाकलन करते हैं वो समाकल्य कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है। एक्स क्या है इसमें? एक्स जो होता है समाकलन चर है। क्या है? समाकलन चर कहलाता है। बस इतना ही इसमें है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये कौन सा समाकलन? इनडिफिनिट, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन। इनडिफिनिट, डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये हो जाएगा f(x) प्लस c एक कांस्टेंट है। इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे ddx ऑफ, इसका डिफरेंशियल करेंगे
तो हमें इसका तो डिफरेंशियल करेंगे तो लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर देकर ये कांस्टेंट है डी डी एक्स ऑफ सी, तो ये तो हो जाएगा स्मॉल एफ एक्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अब पूरा हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये अब प्लस सी, देखो सी जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर हम इसका समाकलन कर रहे हैं इसका उल्टा से, यहाँ पे अगर इसका हम समाकलन कर रहे हैं एफ एक्स का विथ डी एक्स, पहले इसका डिफरेंशियल कर दिए एफ एक्स प्लस सी का, तो ये इसका डी डी एक्स ऑफ एफ इसका और डी डी एक्स तो 0 हो जाएगा, ये एफ एक्स इससे हो जाएगा, ये रिजल्ट हो गया, मान लीजिए कितना आ गया। इसका समाकलन करेंगे अपन, ये है फंक्शन हमारा एफ एक्स, और इस फंक्शन का अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये फर्क प्राप्त होगा आप प्लस कांस्टेंट अपने मन से। तो c के अलग अलग मान के लिए चर है, अचर राशि है, c के अलग अलग मान के लिए इसका समाकलन अलग अलग आएगा, तो निश्चित है नहीं, अनिश्चित हो गया ना, अलग अलग c के अलग अलग वैल्यू पे इस समाकलन का मान बदलता जाएगा। तो फिलहाल में हम कुछ फार्मूला है वो लिख दे रहा हूँ, ये नहीं ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जैसे कुछ फार्मूला है, जैसे कि जो ज़रूरत है 7 पॉइंट प्रश्नावली 7.1 में जितने फार्मूला यूज हैं वहीं अभी फ़िलहाल में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से इधर मैं अवकलन करूँगा, इसका समाकलन इधर करूँगा, इधर अवकलन में समीकरण होगा, एक वाला रहे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका ई टू दी पावर एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे ई टू दी पावर एक्स का विथ डी एक्स, तो क्या होगा ई टू दी पावर एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो 1 का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो 1 का करेंगे, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसका हो जाएगा केवल एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का समाकलन करेंगे तो 1/x होगा, और 1/x का समाकलन करेंगे तो उल्टा ये हो जाएगा। समाकलन डिफरेंशियल का अवकलन का उल्टा होता है, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये निकलेगा, तो कितना हो जाएगा log x। एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, तो कांस्टेंट का भी हम लोग इग्नोर करेंगे, सी जुड़ता जाएगा, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे, सी नहीं लेंगे, लास्ट में हम रिजल्ट में लिख सकते हैं। आगे है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है cos x, और समाकलन करेंगे cos x का तो क्या होगा sin x। अब आ जाओ डी डी एक्स ऑफ cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। अगर हम यहाँ पर ऋण sin x ले रहे हैं, धन sin x, तो ये रिजल्ट में ऋण लगाना पड़ेगा cos x। देखो डी डी एक्स ऑफ cos x ऋण sin x होता है ना, अगर ऋण sin x का करते समाकलन तो धन cos x है, लेकिन यहाँ पर धन का कर रहे हैं तब ऋण यहाँ आ जाएगा। अब आगे हैं डी डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, समाकलन sec स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स, कितना हो जाएगा tan x। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो समाकलन करेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ डी एक्स। देखो इसका समाकलन ऋण होता, अगर इस ऋण लेते यहाँ पे तो धन में आता, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं लिए है ना, तब ये वाला ऋण रिजल्ट ऋण हो जाएगा। तो और थोड़ा इधर करके लिख दे रहा हूँ मैं, समाकलन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विथ डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स।
अगला है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसका सेक एक्स। दो दो चार एक और है डी डी एक्स ऑफ होता है कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो समाकलन करेंगे किसका कोसेक स्क्वायर एक्स का विथ डी एक्स, तो केवल हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। क्यों माइनस होगा क्योंकि ऋण का करते समाकलन इसका तो ये लिखते डायरेक्ट धन कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पर ऋण नहीं लिए हैं धन लिए तो ये वाला ऋण हो जाएगा, रिजल्ट हमारा ऋण हो गया। ई टू दी पावर एक्स हो गया लॉग हो गया, बस इतना ही है कॉन्स्टेंसी। हाँ एक और है कि समाकलन एक्स टू दी पावर एन, समाकलन एक्स टू दी पावर एन विथ डी एक्स, तो इसका हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन, एक्स घाते एन का समाकलन घात में एक जुटता है और बटा में यही घात नीचे भी जुट लिख देंगे एन प्लस वन। बस इस पे है, बस 7 पॉइंट प्रश्नावली हमारा एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 में बस इतना ही यूज़ है फार्मूला, बाकी बाद में अगले प्रश्नावली के लिए फिर बाद में अगला फार्मूला यूज़ करेंगे। फिलहाल में इस पे हम लोग इसको हटा दे रहा हूँ, इसका यूज़ नहीं है, ये समझने के लिए लिखा था, इसका जस्ट उल्टा होता है इसीलिए लिखा गया था ये। अब आ जाए एक एक पर, जैसे कि ई टू दी पावर एक्स है, जैसे कि मान लीजिए ई टू दी पावर एक्स है, समाकलन ई टू दी पावर एक्स है विथ डी एक्स, इसका तो ई टू दी पावर एक्स होता है ठीक है। अगर समाकलन ई टू दी पावर 2x आ जाएगा या समाकलन ई टू दी पावर 4x आ जाएगा विथ डी एक्स, या समाकलन ई टू दी पावर 5x आ जाएगा विथ डी एक्स, तो क्या होगा समाकलन ई टू दी पावर, चलो इतना ही करो। तो देखो x है तो ई टू दी पावर एक्स होगा, तो ई टू दी पावर एक्स 2x है तो 2 के क्या हो जाएगा, ये ई टू दी पावर 2x है तो ई टू दी पावर एक्स के हिसाब से ई टू दी पावर एक्स, तो ई के घाते 2x हैं, ई के घाते x हैं, तो ई के घाते x होता है समाकलन। फिर समाकलन ई के घाते 2x विथ डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2x ई के घात 2x वैसे के वैसे लिखा आ जाएगा। आज जो 2 है उसको नीचे लिख देंगे केवल। इसमें आ जाओ बटा बनाओ, ई के घाते कितना हो जाएगा 4x। बटा क्यों बनाए क्योंकि 4x है, हम जानते हैं ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन 4 के कारण बटा लगाना पड़ेगा, तब बटा में क्या लिखेंगे ये जो 4 है वहीं लिख देंगे। इसमें आ जाओ ई टू दी पावर 5x वैसे को वैसे लिखेंगे, लेकिन 5 है तो नीचे आ जाएगा 5, बस। तो एक सिंपली जनरली हो जाएगा फार्मूला ई टू दी पावर ए एक्स विथ डी एक्स बराबर ई टू दी पावर ए एक्स अब बटा ए नीचे चला जाएगा, हो गया ये हो गया। अब कुछ इस पे भी है, जिसे समाकलन एक्स टू दी पावर एन विथ डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, और वही घात नीचे लिख देंगे। एग्जाम्पल में अगर संख्या ले लूँ 4 विथ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स घाते 4 में एक जोड़ देंगे, एन में एक जोड़ करके लिखते हैं ना, और जो घात एक्स घात लिखे हैं वही नीचे लिख देंगे 4 धन 1, तो हो जाएगा एक्स घात 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा भी 5। जिसे समाकलन में एक्स घाते 7 विथ डी एक्स, रटो जा फॉर्मूला, एक्स घाते कितना हो जाएगा 7 प्लस 1, तो नीचे भी जो एक्स घात 7 धन 1 है वही नीचे लिखेंगे, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 7 1 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे 7 1 8 हो जाएगा। समाकलन एक्स घाते ऋण 4 ले लो, ऋण 5 ले लो, विथ डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर -5 प्लस 1, नीचे हो जाएगा -5 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा एक्स घाते -5 में से गया -4, -5 में से गया -4, तो माइनस आगे लगा दो बटा 4 नीचे लिखो, और ऊपर से भी नीचे आ जाएगा तो घात धन हो जाएगा, एक्स घाते धन 4 हो जाएगा, ऋण 4 घात है तो नीचे आता है तो धन हो जाता है, धन 4 हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और लो ऋण वाला, -9 है विथ डी एक्स है, तो क्या करेंगे ऊपर हो जाएगा एक्स घाते -9 धन 1
9 में 1 जुटेगा और जो पावर हैं जो घात हैं उसको ही नीचे लिख देते हैं। ऐसे डिफरेंशियल करिए, ऐसे समाकलन के x टू द पावर n के हिसाब से सूत्र है। ये हो जाएगा x घाते कितना हो जाएगा, -9 में से गया -8, ये -8, तो माइनस x घाते ऊपर से नीचे आएगा, 8 तो पहले से है और ऊपर से आएगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे आएगा तो x घाते धन 8 हो जाएगा। बस इतना ही। इसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन किया जाएगा।